शकुंतला मेरे को फ़ोन कर रही है, उसकी घरवाली फ़ोन कर रही है कि मम्मी देखो अपने लड़का को, देखो जाके क्या हो रहा है उधर कमरे में, कमरे में क्या कर रहा है। मैंने कि तेरे को ना पता क्या कर रहा है, मोह काकोर मैं तो इधर हूँ कि मेरे पास वीडियो कर रहे हैं। तो मैं उठ के मैं गई उधर। क्या देखा आपने वहाँ? मैंने कुछ नहीं देखा, उसने अपनी जान खो ली। जब वापस आए कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? नहीं मेरे से कोई, मैं उसने फ़ोन किया, मैं गई तो उसकी गत हो गई। बच्चे मैं नहीं पाले, उधर से मैं इसको ले आई इधर। मैंने कि ये अकेली इधर क्या करेगी, मैं पालूंगी, खवाऊंगी, कमाऊंगी, खवाऊंगी, मेरे बच्चे होशियार रह जाएंगे। हाँ तो मैं थार लाऊंगी डिब्बा के, तो मैं गाड़ी लाऊंगी दिला के। तो ऐसा करके बच्चे खुशी में चले गए खूब कि हम मेला देखने जा रहे हैं। खूब अच्छे अच्छे कपड़ा पहना के ले गई। पर उसको मैं आई 2 बजे, 2 बजे मैंने देखे थे बच्चे, मैंने सारे अगल बगल में मैंने सारे बच्चे देखे थे, मेरे बच्चे एक को नहीं मालूम पड़े। पुलिस वाले ने फ़ोन किया है हमारे पास कि शकुंतला नाम की लड़की है, उसने अपने बच्चे भी छलांग दे, अपने भी छलांग गई। 11 फेस की लड़की है और राजकुमार की बहन है। फिर पुलिस, हम गए थाने, पुलिस वाले ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। तो उसने 3 कत्ल करे हैं, 3 की खूनी है वो डाहिन है। उस डाहिन की जन्म कैद होना चाहिए। अब 2 मोबाइल हैं, अब सारे दिन फ़ोन पे लगी रहती तो मेरे को थोड़ी बता देगी कि देखो कि मैं किसी से बात करती हूँ। कहती मैं दूसरी शादी करूँगी। अच्छा, दूसरी हाँ, शादी बच्चन को साथ लेके। तो मैं ये कहती, हमने वो भी बोल दी मैंने कि तू दूसरी शादी करेगी, मेरे बच्चन को मेरे को दे जा, अगर तेरे को जरूरत हो तो तू ले जा, एक आध को मुझे दे जा। अच्छा, हाँ उसके भाई के वाले? हाँ उसके भाई भाभी लेने आ रहे थे, कह रहे हम तुझे ले जाएंगे, पर वो आए नहीं। फिर ये पता नहीं उन्होंने क्या सोचा कि मतलब मेरे भाई आने वाले थे, वो आए नहीं, पता नहीं वो भी नहीं पूछ रहे मुझे। और फिर पता नहीं फिर मंडे को चली गई। किसी के साथ आपको बात करने का भी शक है? किसी लड़के के साथ या किसी और के साथ? बात तो करती थी, मतलब किसी से हमें ये नहीं पता, अपने घर बात करती थी, बहन से या भाभी से या भैया से, और बात करती थी। मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਟੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ मौत के घाट उतार दिता गया। बाद दे विच उस महिला ने खुद भी जिहड़ा कि उसे थां दे उपर पानी च छाल मार के अपनी जान देने की कोशिश की, पर बचा लिया गया। उस तों असी गलबात करांगे। घर दे विच मौजूद जिहड़ी कि उस महिला की सस हैगी है। क्या नाम है आपका? लाल कौर। तो हुआ क्या है, क्यों ये सब कुछ घटना घट गई? ये हुआ भाई सर, ये गई राखी बांधने को मायके अपने 11 फेस में, अपने भाईयन के 4 भाई हैं इसके, अपने भाईयन के राखी बांधने गई थी। ये कब की बात है? 10 महीने पहले की बात। अच्छा। फिर मेरा लड़का इसको लिवाने गया 10 दिन पहले, बाद में 10 दिन बाद में लिवाने गया उसको, तो ये आई नहीं। वो भतेरी कह रहा कि चल घर है, अकेले रहते जो मेरे पास नहीं रहते, मैं तो इधर रहती, बे रहते उधर, अकेले रहती। तो ये आई नहीं। अब ये पता ना इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आया 11:30 बजे आया, उसने घर पे आके पता ना क्या कर लिया अपने घर पे आके। अब मेरे को फ़ोन कर रही है शकुंतला, मेरे को फ़ोन कर रही है, उसकी घरवाली फ़ोन कर रही है कि मम्मी देखो अपने लड़का को, देखो जाके क्या हो रहा है उधर कमरे में, कमरे में क्या कर रहा है। मैंने कि तेरे को ना पता क्या कर रहा है, मोह काकोर मैं तो इधर हूँ। मैंने कहाँ पे है कि कमरे में है, देखो तो जाकर। मैं ये सो उठी, मैं सो रही कि मेरे पास वीडियो कर रहे हैं, तो मैं उठ के मैं गई उधर। क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने कुछ नहीं देखा, उसने अपनी जान खो ली।
अच्छा, कुछ कारण बताया उसने? कोई बातचीत हुई थी आपके बेटे के जिंदा साथ? ही नहीं मिला तो मेरे को बताता का जब वापस आए कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? नहीं मेरे से कोई, मैं उसने फोन किया, मैं गई तो उसकी गत हो गई थी, ससुराल से आया था, उसकी गत है गई। हाँ मैया मेरे को क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया, ठीक है उसकी गत है गई। अब ऐसे ही मैंने कुछ नहीं किया इनका, मैंने कीजिए मैं कैसे आए हैं, जो आए मेरे सबने समझा था कि कुछ मत करो, क्या फ़ायदा है कुछ करने में, कि चीर फाड़ मत कराओ, जो मत कराओ। मैंने कुछ नहीं कराया बाटे, मैंने कुछ नहीं कराया। तो अभी जो घटना घटी है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, पता ना इसके दिमाग में क्या घूम रहा था। उसके 3 बच्चे हैं, बच्चे मैं नहीं पाले, उधर से मैं इसको ले आई इधर। मैंने कि ये अकेली इधर क्या करेगी, मैं पालूंगी, खवाऊंगी, कमाऊंगी, खवाऊंगी, मेरे बच्चे होशियार रह जाएंगे। तो इसने बोला कि मम्मी मेरे को अलग कमरा लेके दे दो, तो मैंने अलग कमरा लेके दे दिया। मैं सास ससुर हैं तो कह रहे मैं तुम्हारे से अलग लूँगी कमरा। तो उधर ही खाना बनता था और उधर ही रहती थी, वो सोती थी बच्चन को लेके, मैं अपनी इधर रहती, इकट्ठा खाना बनता था। अब मैं सोमवार के दिन, वैसे मैं रोज़ ही जाती हूँ काम करने को, 7 बजे लेकर जाती हूँ मैं, कभी 3 बजे आती हूँ, कभी मैं 2:30 बजे आती हूँ, कभी 2 बजे आ जाती हूँ, जैसे मेरा काम ख़त्म होता है तभी आ जाती हूँ। मैं उस दिन आई 2 बजे, बच्चन को ले गई थी जी, बच्चन को तैयार करके कह रही बच्चों चलो मेला दिखाने ले जा रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ तुम्हें थार लाऊंगी डिब्बा के, तुम्हें गाड़ी लाऊंगी दिला के। तो ऐसा करके बच्चे खुशी में चले गए खूब कि हम मेला देखने जा रहे हैं। खूब बच्चे अच्छे कपड़ा पहना के ले गई। तो आपसे कोई बातचीत करके गई बहू आपकी? कोई बात नहीं भैया, कोई चीत नहीं भैया। अब जिना पता किसके साथ गई है, क्या अकेली गई है, मुझे नहीं पता। उसने कभी नहर नहीं देखी, कभी झगड़ा भी, मेरे बिल्डिंग वाले से पूछो, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। कुछ भी अगल बगल में पूछ सकते हो तुम सबसे, ठीक है। पर उसको मैं आई 2 बजे, 2 बजे मैंने देखे थे बच्चे, मैंने सारे अगल बगल में मैंने सारे बच्चे देखे थे, मेरे बच्चे एक को नहीं मालूम पड़े। फिर मैंने बच्चे, उसके साथ का एक लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने कि बेटा मेरे तपिस देखा था ना? क्या हाँ अम्मा, वो आंटी मैंने देखा तुम्हारा तपिस, वो अपनी मम्मी के साथ गया मेला देखने को। हाँ। आपको अगले दिन दोपहर को पता चला? नहीं उसी दिन पता चल गया। मैं ढूंढ रही, काम पे से आई तो मैं ढूंढ रही, मैंने कि कहाँ गए बच्चे, तो वो लड़का बोल रहा था निकल गई थी जी, आई 2 बजे। मैं 2 बजे आई, हाँ मतलब ये नहीं पता कितने बजे गई कितने बजे नहीं गई। फिर भी वो लड़का ने मेरे को बताया कि वे मेला देखने, मैंने कि आज तो मेला कहीं का नहीं है, तो जी मेला देखने कहाँ गए हैं। अब मैं ढूंढने लग गई, सब में नीचे भी देखी, सब में देखी। फिर मैं उसके भाई को फ़ोन किया मैंने, राजकुमार को, अजय को भी फ़ोन किया मैंने कि बेटा तुम्हारे घर तो नहीं आई, ये तुम्हारी बहन है, तीनों बच्चन को लेकर चली गई है। तो उन्होंने बोला कि देखो कहीं गई हुई, कोई सामान लेने गई है। तो हमने गैर में कर दी दोपहर के बारे में, इतना तो धूप पड़ रही बहुत, इतना मैं काम करके आई। तो मैंने कि ढूंढो भाई, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे घर गई है, कहाँ गई है, ढूंढो। यहाँ तो है नहीं, मैं अच्छी तरह छोड़ के गई हूँ बच्चन को, सबको, मेरे को ना मिले, ढूंढते फिर रहे, सब कुछ कर रहे। तो जब आप नहर फीस की है जी, जब आप नहर पे पहुंचे, वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी, मैं नहीं आपने गई की हूँ, थी? मैं नहीं गई हूँ, वही थी रोपड़ की नहर पे। अच्छा। इसने बच्चे भी बताते हैं, हमें नहीं पता, ढकेल दे। पुलिस वाले ने फ़ोन किया है हमारे पास कि शकुंतला नाम की लड़की है, उसने अपने बच्चे भी छलांग दे, अपने भी छलांग गई। 11 फीस की लड़की है और राजकुमार की बहन है, वो उसने गत कर ली है बच्चन की भी और अपने भी छलांग गई है। तुम जाके भाई थाने में जाओ, जो कहना हो कह दो। तो इस घटना के बाद आपकी मुलाकात हुई आपकी बहू से? बातचीत हुई कोई? पुलिस वालों ने कुछ बताया कि क्या कारण ढूंढा उन्होंने? हमें कुछ उसी ने बात करी है, बहू ने ही बात, बहू पकड़ के उधर निकालने वाले ने निकाल ली, वो गई है ना गई है हमें नहीं पता, वो पकड़ के बैठा ली है उधर पुलिस वाले ने। तो उन्होंने अपने थाने में ही बैठा ली, उन्होंने फ़ोन किया इधर थाने को, तो हमें मालूम पड़ी है। फिर हमारे उसने नंबर भी दिए, हमारे भी दिए हैं नंबर, तब उन्होंने फ़ोन किया है। तो अभी बच्चों का डेड बॉडी मिल गई है सभी की? नहीं मिली है मेरे को भाई सर, मेरे को तीनों बच्चे चाहिए, मेरे को 2 मिल गए हैं, मेरा बड़ा वाला नहीं मिला है, मेरे को तीनों चाहिए, मैं तब गत करूँगी बस। तो नाम क्या है बच्चों के? एक का तपिस नाम है, एक लड़की का तन्वी नाम है,
एक लड़का का नितिन नाम है और 11 फीस की लड़की है, राजकुमार की बहन है और शकुंतला नाम है। उसने बच्चों को लेकर मेला के बहाने से और बच्चों को ले गई है रोपड़ की नहर में और पता नहीं हमको क्या करवा है, अकेली गई है, किसी के साथ गई है। तो हम तो इधर ढूंढ रहे हैं, सारे में ढूंढते फिर रहे हैं। फिर रोपड़ से पुलिस वाले में थाने से हमको फ़ोन आया है कि शकुंतला नाम की लड़की और 11 फीस की राजकुमार की बहन छलांग मार ली है नहर में और तीनों बच्चे डुबा गए हैं। बच्चे मिले नहीं हैं अभी और वो बच गई है, वो थाने गैल बैठी है। और तुम थाने जाओ 71 के और अपनी थाने में जाके कोशिश करो। फिर पुलिस, हम गए थाने, पुलिस वाले ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। शकुंतला ने रोपड़ में रिपोर्ट बयान गलत लगा दिए हैं। तो उसने 3 कत्ल करे हैं, 3 की खूनी है वो डाहिन है। उस डाहिन की जन्म कैद होना चाहिए, हमको यही इंसाफ चाहिए। तो शादी को कितना समय हो चुका है? समय हो गई 8-10 साल है। 12 साल है। हाँ 12 साल हो गई। हमको यही इंसाफ चाहिए। शकुंतला की 11 फीस की लड़की की, राजकुमार की बहन की जन्म कैद होना चाहिए। उसने 3 बच्चा की मौत करी है, 4 की मौत करी है, खून लगवा है, उसी का भी खून चाहिए हमें। तो आपके बेटे की डेथ के बाद भी आपकी बहू अलग रह रही थी? नहीं, मेरे साथ रही है। अभी साथ रह रही थी? हाँ, कमरा अलग है। कमरा अलग है, यानी कि आपके कमरे से अलग है। खाना एक ही में था। मैं कमाती, मेरे 3 बार चोट लगी हुई है, ठीक है, 3 बार चोट लगी है मेरे। वाने कहीं मैं काम करने नहीं जाऊंगी। मैंने की बेटा तू बच्चन को पाल, मैं कमा के लाऊंगी और तेरे को खिलाऊंगी। मेरे बच्चे होशियार है जाएंगे, फिर मेरे बच्चे तू अपनी जो मर्जी करिए, फिर कमाइए चाहे मत कमाइए, जब तक तेरे छोटे हैं जब तक मैं कमाऊंगी और खिलाऊंगी। आप पीछे से कहाँ से रहने वाले हो? यूपी से। यूपी से हो? हाँ। आपको यहाँ पे चंडीगढ़ मटोर में कितना समय हो गया रहते हुए? हमें 20 साल हो गई। 20 साल हो गए। शादी यहीं पे हुई थी? हाँ, उनकी शादी इधर की है, 11 फीस की लड़की है, शकुंतला नाम है उसका। तो अभी उसके मायका परिवार से कोई बातचीत हुई आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई है। वो आए भी हैं, घर पे आए हैं? मेरे घर पे नहीं आए। अच्छा, पुलिस स्टेशन में आए थे। पुलिस स्टेशन में गए हैं, उन्हीं से बात हुई है। उन्हीं से बात हुई है। पुलिस स्टेशन में गए हैं, उन्हीं ने बयान दिए हैं, उनकी बहन ने बयान दिए हैं और उसके भाई ने बयान दिए हैं। हमारी तो सुनी नहीं है। हम गए हैं तो हमारी पुलिस वाले ने सुनी नहीं है। पता ना पैसा भर दिए भाई ने, पता ना क्या कर दिया। तो शादी के बाद कैसा बिहेवियर था आपकी बहू था? कैसे वो रहती थी? क्या झगड़ा होता था कुछ? ठीक रहती थी, कुछ नहीं होता, ठीक रहती। अब हमें नहीं पता, हम तो अलग थे भाई, वे दूर रह रहे थे। अब हमें नहीं पता उनमें झगड़ा होता क्या होता, हमें ये बात की नहीं पता। तो थोड़ा बहुत हर घर में होता है, हर घर में होता है, अभी में भी हो जाता है, सास बहू में भी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। और उसके पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, भगवान जाना। वो तो हमें तो पता नहीं ना, हमें कहीं बताती थी अपनी मन की बात, ना कुछ बताती थी वो तो चुपचाप बच्चों को ले गई, ना किसी को बताया। यहाँ पे सारी ये सब ड्यूटी चली गई अपनी। खाली वो ही नहीं जाती थी यहाँ पे, सर पूरे यहाँ पे वो ही नहीं जाती थी, सब लेडीज ड्यूटी जाती हैं, लड़की भी हैं 10-10 20 मतलब। एक बात बताओ कि जैसे कि ये आपसे इस घटना से पहले बातचीत होती थी, उसका कुछ बातों से आपको लगा कि ऐसा कुछ कर सकती है? भाई मुझे नहीं पता, अकेली सोती थी, मैं सोती उसके पास, मैंने सोने नहीं दी। वो अकेली रहती, घर पे भी, दिन में भी रहती, रात को भी रहती। अब 2 मोबाइल हैं, अब सारे दिन फ़ोन पे लगी रहती, तो मेरे को थोड़ी बता देगी कि देखो कि मैं किसी से बात करती हूँ। जैसे कि आम घर पे रहती हैं, बातचीत होती होगी थोड़ी बहुत, आपको कुछ अंदेशा था भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ। वो कहती मैं अंत जाऊँगी। क्या कहती थी? कहती मैं दूसरी शादी करूँगी। अच्छा, दूसरी हाँ, शादी करेंगे बच्चन को साथ लेके। तो मैं ये कहती, हमने वो भी बोल दी मैंने कि तू दूसरी शादी करेगी, मेरे बच्चन को मेरे को दे जा, अगर तेरे को जरूरत हो सो तू ले जा, एक आध को मुझे दे जा, मेरे बच्चा की निशानी तो दे जा। पति की मौत को 10 महीना भी नहीं हुआ और वो दूसरी शादी की बात कर रही थी। हाँ, दूसरी शादी की बात कर रही थी, अभी पति को साल भी नहीं हुई है, ठीक है। तब तक लगा, तो हमने कही, मेरे पूछा कि किससे शादी करनी है, कुछ बातचीत हुई हो? मैंने भाई से कही थी उसके, जब उसने ऐसे बोला मैंने भाई से कही, मैंने बेटा ऐसे करो, अपनी बहन से बूझो कहाँ चाह रही है, कहाँ ना चाह रही है, इसकी कहाँ की राजी है, तुमने देख लिया है कि इसने देख लिया है, इसकी राजी हो वो काम करो, ना तुम्हारी चलेगी ना मेरी चलेगी। मैंने इसके भाई से ये बात कही है। मैंने भाई अंतकाम करोगे तो बच्चा मेरे मुँह दे जाओ,
मेरे बच्चा है, मेरे मुँह दे जाओ। मैंने ये बात कर दी कि ठीक है मम्मी, हम बूझ लेंगे। ठीक है, बेनन ने आने को सोच रहा है कि हम संडे को आएंगे। संडे को बे नहीं आए, सोमवार को इसने ये कांड कर लिया। संडे को लेने आ रहे थे वो। अच्छा। हाँ, उसके भाई के वाले। हाँ, उसके भाई भाभी लेने आ रहे थे, कह रहे हम तुझे ले जाएंगे, पर वो आए नहीं। फिर ये पता नहीं उन्होंने क्या सोचा कि मतलब मेरे भाई आने वाले थे, वो आए नहीं, पता नहीं वो भी नहीं पूछ रहे मुझे। और फिर पता नहीं फिर मंडे को चली गई। फिर मंडे को बच्चों को लेकर चली गई, किसी को नहीं बताया इसने कि मैं कहीं जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। अगर अपने घर जाती तो इनसे बोलती मम्मी मैं अपने घर जाऊंगी बच्चों को लेकर, कुछ नहीं बोला इन्होंने। अच्छा खाना इन्होंने खाना बनाया है, बच्चों को खिलाया है, चाय पिलाई है, सब कुछ करा है। और ये सब चले गए ड्यूटी। एक लड़की भी है हमारी शादीशुदा, वो अभी 20 साल की होगी, वो भी ड्यूटी चली गई। वो भी चली गई ड्यूटी। ये भी चले गए। हमारे दादाजी हैं, दादाजी भी चले गए हमारी ड्यूटी, सब चले गए। वो अकेली रह गई थी घर में। बच्चे भी अब छुट्टी तो पड़ रही है, बच्चे भी घर पे ही थे। हाँ, घर पे रोज ही रहती थी वो तो। अब पता नहीं उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो बच्चों को तैयार करके और ले गई। बड़ा लड़का तो उससे बात ही भी नहीं करता था, क्योंकि बड़े बच्चे को बहुत मारती थी वो। हाँ, तो बड़ा लड़का उसके साथ नहीं रहता था। वो 10 साल का लड़का था, वो उसके साथ नहीं रहता था। तो सुनने में आया कि पहले भी उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ। आप कहते हो कि बात मोबाइल थे, किसी के साथ आपको बात करने का भी शक है, किसी लड़के के साथ या किसी और के साथ? बात तो करती थी, मतलब किसी से हमें ये नहीं पता, अपने घर बात करती थी, बहन से या भाभी से या भैया से, और वो बात करती थी वो। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किससे बात करती होगी कुछ? हमें तो कुछ नहीं लगता सर। ये हम सारे ये पढ़े लिखे तो है नहीं कि कॉल देख लें या मतलब मैसेज देख लें। जो पढ़ा लिखा होगा वो तो देख लेगा किसके पास मैसेज कर रही है, किसके पास कॉल कर रही है। तो यही तो नहीं, मतलब पहले जैसे कोई बात करते हैं तो मैसेज पढ़ लेते हैं, मैसेज देते हैं। ये पढ़े लिखे तो है नहीं। और फिर वो अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देती। रात को लेने को हम जाते थे तो फोन बंद करके बैठ जाती। ये आपको उसी ने बोला था कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ? हाँ, उसी ने बोला। था। कब बोला? ये बोला उसके अपने भाई से भी बोला। होली के बाद बोला ना। होली के बाद अपने भाई से भी बोला। अपने पति की डेथ के कितने समय बाद ये बात उसने बोली? होली के बाद, जो होली गई है ना उसके बाद। हाँ, हाँ, होली गई है हाँ, होली के बाद अपने भाई से बोला मैं अंत शादी करूँगी, अंत शादी करूँगी, अगर नहीं करोगे तो मैं चली जाऊँगी। ठीक है, फिर मैंने उसके भाई को फ़ोन किया कि मैंने की बेटा ये का कह रही है, का ना कह रही है, तुम इसकी सुनो। तो आपने कभी नहीं कहा कि तू अकेली है, बच्चों के साथ अलग क्यों रह रही है, हमारे साथ ही कमरे में साथ में रह? मेरे साथ नहीं सुनाती। दादा ससुर रहते हैं, देवर रहता है, तो ऐसे एक कमरे में कैसे सो जाएंगे? अलग यानी कि इकट्ठे रूम लेके? हाँ, नहीं मतलब ये रूम खाली नहीं है, तो उसको इसी में दिवाया है, यहीं पे इसी है, इधर ही ये कमरा, दूर नहीं है। अब ये कमरा कोई खाली नहीं था, तो यहाँ पे कैसे दिला देते? किसी का थोड़ा ना, किसी को खाली करवा देंगे तो दिला देंगे। बिल्कुल इधर ही है, साइड में ही है कमरा, दूर नहीं है। मकान मालिक नहीं रहने देती है 2 फैमिली को। फिर उसने भी बोला कि मम्मी हमें अलग कमरा चाहिए, तो हमने अलग कमरा दिलवा दिया उसको, अलग कमरा दिला दिया। मैंने कि एक बोल रही है कि सास ससुर के साथ में कैसे सोऊंगी, कैसे ना सोऊंगी, मैं अपने बच्चों के साथ अलग रह लूँ। फिर मैंने भी सोचा मैंने बेटा इधर ही रोटी बनाओ, इधर ही खाओ, इधर ही हम भी खाएंगे, इधर ही तुम खाओ। उधर ही रोटी खाना हमारा भी बनाती, अपना भी बनाती। ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ आपका अभी तक पुलिस की कार्रवाई पे क्या आपको जानकारी मिली? अब कुछ ना कर रहे हैं वो तो, मान लो उसको अंदर रख देते हैं तो बाहर भेज देते हैं उसको। तो मतलब वो भी जाएगी, मतलब कब पकड़ी गई थी वो? उसे सोमवार को पकड़ी गई है। अच्छा। हाँ, मौके पे वही अरेस्ट होगी? हाँ, वो ये वो वहाँ उसने ये लिखवा रखी कि ससुर ने भी मारी है, सास ने भी मारी है, सब ने मारी है। और इसलिए वो बस ये कह रहे हैं, ये मतलब वो जाएगी तो तुम्हारे घर से भी जाएगी। जो बताओ कत्ल उनने करा तो हमारे घर से क्यों जाएगी? अच्छा, वो उसने सास ससुर पे आरोप लगा दिया? नंद पे सब पे। क्या कहना क्या था उसका? पुलिस को क्या बयान दिया उसने? ये बयान दिया सबने मेरे को मारा है, तोड़ा है। अच्छा। ये लिख रखी है उसने। ओके। हाँ, अब उसके चक्कर में ना पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि जब वो जाएगी तो तुम्हारे घर से भी जाएंगे। तो जा मतलब क्या है, कत्ल उनने करा है, इनने करा है, कोई सुनवाई नहीं है जहाँ। अभी आपका उसके साथ कोई टकरा हुआ है, कोई बातचीत हुई है? जो शकुंतला, क्या नाम है उसका? हाँ, जब से हमारे मुकाबला ही नहीं हो पाया है। हम तो कल भी बात करने को राजी, वो थाने में बैठे, थाने में अंदर जाने नहीं दे रहे। उससे हम पूछते तो भाई क्या समस्या आई, समझे? उनने कोई हमें मिल ही नहीं पाई, मिलने नहीं दे रहे पुलिस वाले, भगा रहे। तो आप क्या लगते हो इनके? इनके जो लड़का मरा है ना, उसके फूफा थे हम।
हाँ। आपको घटना की जानकारी मिली, आप तुरंत पहुंच गए यहीं पे? नहीं, रहने मैं तो दिल्ली दवाई लेने गया था, मैं तो यहाँ रास्ते में मिला। जिस दिन ये वो गए हैं ऐसे पकड़ के, ये नीचे रो रही थी कि अरे मेरी बहू कहाँ चली गई, बेटा कहाँ चले गए, उसने नहर में मार दिए, वो कर दिए। तब मैं दवाई लेके आया नीचे, तो मैं नीचे देखा तो मैंने देखा तो मैं थैला रख के आके तुरंत आया। फिर वहाँ 6 पीस गए, वो बहू देखी तो थाने में आ गई बहू कि रो पड़ा तो थाने में आ गई। तो थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, हम पड़े रहे वहाँ, सारी रात पड़े रहे। फिर थाने वालों ने घर भेज दिया उनके भाइयों को लेके कि जाओ लेके जाओ। तो यहाँ बहू आई, मकान मालिक ने घुसने दिया है कि इसको क्यों घुसा रहे हो, ये तो हत्यारी है, बच्चों को मार के आई है। वो फिर भगा दिया उसको, फिर उसके भाई ले गए, भाई अपने घर ले गए। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੜੇ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।